હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર, જે બીજા સત્રમાં આવે છે. પાઠ 2ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર. સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए. 1, मरुभूमि अथवा रेगिस्तान, तेना विषे 4-5 वाक्य लखवाना है. तो लखी शकाय, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं. मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती. यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है. कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है. ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं. मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. सवाल नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर. जवाब में लखीशु मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं. मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है. यह बड़ा प्राचीन नगर है. यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है. भुज वैभवशाली नगर है. यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है. मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है. यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं. 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल. जवाब में लखीशु भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है. भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है. यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था. अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया गया है. नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है. यह रामायण काल का माना जाता है. लखपत में सिखों का गुरुद्वार है. हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है. 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल. जवाब में लखीशु सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है. यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं. लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है. किसी समय यह एक समृद्ध नगर था. यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्द में कीजिए. तो तमारे अहींया तमारी शाळामांथी क्यांय प्रवासमां गया होय तो तेनुं वर्णन लखवानुं छे. हूँ अहींया एक नमूनारूप वर्णन लखुं छुं. तमारे तमारी शाळानुं लखवानुं छे. पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था. प्रवास में 45 और 3 शिक्षक थे. आबू रोड तक की यात्रा हमें ट्रेन से की. आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए. दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया. बस का मार्ग घुमावदार था. बस की गति भी बहुत धीमी थी. दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे. बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई. उस समय सुबह के 10 बजे थे. उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी. सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी. जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटर, होटल आदि यात्री आवास के साइन बोर्ड लगे हुए थे. हम पहले से ही आरक्षित लॉज में उतरे. 2 कमरे थे जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं थे. भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए. वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए. देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है. उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है. अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा. फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए. अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी. हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए. नकी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा. एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय पे पद चिन्हों का दर्शन किए. वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया. हमने वहां के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली. हम वहां 3 दिन रहे. सबने मिलकर खूब आनंद किया
उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। આવી રીતે તમે કરેલા પ્રવાસનું વર્ણન અહીંયા લખવાનું છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। તમારે તમે કોઈ યાત્રા કરી હોય તો તેના વિશેનો પત્ર તમારા મિત્રને લખવાનો છે। હું અહીંયા એક પત્ર લખું છું, તમારે તમારા મિત્રને લખવાનો છે। 14 सदगुरु सोसाइटी भक्तिनगर अहमदाबाद 20 नवंबर 2020 को लिखा गया यह पत्र है। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे, उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूम कर देखा। जल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानस सबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ शेष मिलने पर। तुम्हारा मित्र आलोक। आ रीते તમે તમારા મિત્રને પત્ર લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 3, दिए गए शब्द में मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। અહીંયા આપેલો શબ્દ મળે એવી पहेली બનાવવાની છે। सितारा तो पहेली बनावी शकाय। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। આવી રીતે તમે લખી શકો છો, જેનો જવાબ સિતારા આવશે। બીજું છે હાથી, તો તેના આધારે પહેલી નિર્માણ કરી શકાય। ગણપતિ जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। ત્યારબાદ ત્રીજું चिराग, तो उत्तर में लखी शकाय मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेलो और बाती। ત્યારબાદ चौथું છે पाठशाला, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। શબ્દકોશના ક્રમમાં લખી શકાય અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, संध्या, हमदर्द। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पाठ में आवता प्रशासकीय शब्द एनी सूची बनावी अने वाक्य प्रयोग करवानो छे। पहलू छे अधीक्षक, तो वाक्य बनावी शकाय मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। बीजू छे प्रभाग, वाक्य बनावी शकाय फिल्म प्रभाग आज बंद था। 3 वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता थे। 4 कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। 5 सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા કેટલાક વિશેષણ આપેલા છે, તેના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। 1 दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। 2 मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। 3 कृपालु, संत कृपालु होते हैं। 4 थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। 5 अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। 6 सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। 7 प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ગુજરાતી ફકરો આપેલો છે, તે ફકરો વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેના આધારે તેને હિન્દી બનાવીને લખવાનો છે। हिंदीમાં अनुवाद કરી શકાય हिरण नदी की पश्चिम तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड, गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। આવી રીતે તમે અનુવાદ કરી શકો છો।
ત્યારबाદ प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। હવે આપણે વાર્તાને આગળ વધારવાની છે। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेलकूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नाम सार्थक कर दिखाया है। આવી રીતે આપણે વાર્તાને આગળ વધારી શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા પાઠ 2ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો